तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तुम्हारा भाई वेला इंजीनियर्स। यू आर ऑन जॉब फॉर इंजीनियर्स। बेरोजगारी से दूर रहो। और आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं, इट इज नन अदर देन पेटीएम। सो पेटीएम ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत लोग मतलब ऑलमोस्ट सब कोई जानता होगा पेटीएम है क्या। पेटीएम इज इंडियाज लार्जेस्ट पेमेंट कंपनी दैट ऑफर्स मल्टी सोर्स एंड मल्टी डेस्टिनेशन पेमेंट सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं तुम्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, मूवी टिकट बुक करनी है, फ्लाइट, बस, वेरियस जगह हैं यार जहाँ लोग पेटीएम यूज करते हैं। आज तुम एक छोटे से ठेले पे भी चले जाओ, अगर उस ठेले के पास पेटीएम का क्यूआर कोड नहीं है तो मे बी वो शायद इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया ही नहीं है। बट जनरली मिल जाता है, मतलब मेरी सोसाइटी में यार, मैं पाना के पास जाता हूँ, उसके पास मिल जाता है, वो मुझसे कैश लेने की बजाय बोलता है पेटीएम कर दो। ठीक है। तो पेटीएम ऑब्वियस आता है, हम सबने सुन रखा है, पेटीएम स्टार्टेड द डिजिटल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ये बात आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है अबाउट कंपनी में, कि जो डिजिटल पेमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था इंडिया में, वो पेटीएम के थ्रू ही हुआ था। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड। पोजीशन जो ऑफर हो रही है इसमें पेटीएम के थ्रू, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैकएंड की। ठीक है, मतलब बैकएंड में आपको कोडिंग करनी है साइट उनकी या ऐप डेवलप करने के लिए, या फिर और ज्यादा अच्छी बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि पेटीएम की हायरिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। अब देखो, पहले आते हैं एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस क्या है कि फ्रेशर्स के लिए 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है उनके लिए 1+ ईयर का एक्सपीरियंस। अब आप सोचोगे यार, फ्रेशर्स के लिए 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस ये कैसे होगा। तो फ्रेशर्स के लिए 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो आप कॉलेज के 4th ईयर में हो, और आपने अपने लास्ट सेमेस्टर में कॉलेज से एनओसी लेके कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया या कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक, तो ऑल दो आप फ्रेशर्स हो, ठीक, बट आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर का काउंट होगा। और वैसे भी जनरली इंडस्ट्रियल फील्ड में ऐसा ही होता है कि जो 1 से 1.5 साल तक काम करता है ना, अपन उसे फ्रेशर्स ही मानते हैं। वी डोंट कंसिडर देम एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट, बिकॉज किसी भी कंपनी की रूट्स को जानने के लिए 1 से 1.5 साल बहुत कम टाइम होता है यार। ठीक है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट आर दोस कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर लाइक पास्ट 2 to 3 ईयर्स मिनिमम, बेयर मिनिमम। ठीक है, आगे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब पहले तो इस ड्राइव के बारे में आपको ये बता दूं कि इस ड्राइव में 2 बर्ड्स हैं। ठीक है, वो बर्ड्स कौन से हैं वो मैं बताऊंगा। वो बर्ड्स आपको लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप पेटीएम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और जो पहला बट है, जो कि बहुत ही मेजर बट है, कि ये ड्राइव सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट के लिए है। मास्टर्स डिग्री के लिए है, समझ रहे हो इसका मतलब। एम टेक, एम ई, बीटेक, बीई के लिए नहीं है। बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ये ड्राइव है ही नहीं। अब मैं जान रहा हूँ कि आप लोग में से बहुत लोग डिसअपॉइंटेड होंगे कि ऐसा क्यों है, बट मे बी पेटीएम को ऑनलाइन असेसमेंट या फिर बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन नहीं चाहिए था। इस चक्कर में उन्होंने सीधे ऐसे कैंडिडेट्स के ऊपर अपनी ड्राइव लाई है जहां से वो स्मूथली क्रीम को डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के उसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर विल गेट शॉर्टलिस्ट, selected candidates will get shortlisted on the basis of the resume, your skill set. Again, I have been explaining you this from like 3 to 4 वीडियोस कि आपका रेज्यूमे, अपडेटेड रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉब हाइलाइट्स। जॉब हाइलाइट्स क्या है? डिजाइन, कोड, डीबग एंड टेस्ट वेरियस फंक्शन, प्रोड्यूस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब आप बहुत लोग ये सोच रहे हो कि यार ये क्या चीज है इसमें से। लाइक लेट्स सपोज कि आपको डिजाइन पता होगा, कोड पता होगा, डीबग भी पता होगा, बट टेस्ट वेरियस फंक्शंस, प्रोड्यूस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, ये काफी सारे लोगों के लिए नई चीजें होंगी। ठीक है, तो आपको इस बारे में डरने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपको आनी नहीं चाहिए। क्या आना चाहिए वो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। अभी ये चीजें आपको आनी नहीं चाहिए, ये चीजें आप वहां जाके लर्न करोगे फ्रॉम पेटीएम एक्सपर्टीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब सबसे जो मैंने एक बट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये सिर्फ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए है, अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स प्रोग्राम के लिए नहीं है ये ड्राइव। ठीक है, रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है? अजूर, बैकएंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ फिर आप देखो डेटा स्ट्रक्चर अगेन। अब तक मैंने 4-5 वीडियो बनाई है, उन सब में मैंने डेटा स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। और देखो यहाँ भी डेटा स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कोडिंग लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, वेरी गुड, करना भी चाहिए। बट आपको उस कोडिंग लैंग्वेज से डेडिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर भी आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए इफ यू वांट टू बी अ कैंडिडेट हु गेट्स अ प्रायोरिटी इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है,
अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट, प्लसेस भी काउंट है, प्लसेस भी हैं पेटीएम की जॉब में। वो प्लसेस क्या है कि अगर आपके पास 1+ ईयर ऑफ डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है इक्विटी ब्रोकेज या फाइनेंशियल प्रोडक्ट स्पेस में, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। अब ये कैसे प्लस पॉइंट की तरह एक्ट करेगा कि लाइक लेट्स सपोज आपके पास ये नहीं है, आपके पास इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वहां पे एकदम रॉ कैंडिडेट हो, आपका सिलेक्शन का जो अभी क्या बोलते हैं रेशियो है वो 50-50 है, आप इधर सेलेक्ट होगे या सेलेक्ट नहीं होगे। बट अगर आपके पास ये प्लस है, ये अगर एक्सपीरियंस है आपके पास इक्विटी ब्रोकेज में और फाइनेंशियल प्रोडक्ट स्पेस में, तो फिर आपका सिलेक्शन रेशियो जो है वो ऑटोमेटिकली 70% हो जाएगा। ठीक है, बट 70% ऑल्सो नॉट गारंटीड कि आपका 65 से 75 के बीच में वेरी कर रहा होगा, जैसा भी पेटीएम ने इस प्लस का वेटेज रखा होगा अपने हिसाब से। ठीक है, वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट हाँ अगर आपके पास ये प्लस है तो आप ऐसा मान सकते हो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस 30 to 35% से इंक्रीज ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, अगेन मैंने बताया रेज्यूमे के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे। रेज्यूमे के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कैसे होंगे, जो आपने वहां पे स्किल सेट मेंशन कर रखा होगा, अगर वो यहाँ पे मैच कर रहा होगा तो आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब सबसे प्लस पॉइंट इस ड्राइव का ये है कि मास्टर्स वालों को ऑनलाइन असेसमेंट नहीं देना है। सीधे उनका रिज्यूमे अगर स्ट्रांग है वो शॉर्टलिस्ट होंगे, अगर वो एक्सपीरियंस है, उनका सीवी स्ट्रांग है, वो शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद डायरेक्ट 2 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होंगे। अब 2 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड का मतलब क्या कि एक आसान होगा और एक हल्का सा टफ होगा। ठीक है, ये सोच के मत चलना कि 2 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड है, 2 अलग अलग लोग ले रहे हैं तो सेम लेवल पे होगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। एक आसान होगा, एक टफ होगा। उसके बाद अगर वो आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद एचआर इंटरव्यू राउंड होगा। एचआर इंटरव्यू राउंड में हमेशा ये बोलता हूँ, पीस ऑफ केक 90 to 99% ऑफ कैंडिडेट्स गेट सेलेक्टेड इन एचआर इंटरव्यू राउंड। उसके बाद आपको ऐसा कुछ बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं, अपनी पर्सनैलिटी बस डिसेंट रखना और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो दूसरा बट, पहला बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सिर्फ मास्टर्स वालों के लिए है। दूसरा जो मेजर बट है वो ये है कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो, वहां पे पैकेज क्या है, वहां पे बेनिफिट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है कि आप जानना ही चाहते हो, बट वो कंपनी मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके फाइनेंशियल ईयर के आउटकम क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंपनी के मार्केट पे डिपेंड करता है कि आपका उस कंपनी में फ्यूचर कितना ब्राइट है। ठीक है, अब देखो हम सब लोग जानते हैं कि कुछ टाइम पहले पेटीएम का आईपीओ आया था और मेरे ख्याल से अभी तक का वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग आईपीओ है। ठीक है, मैं अभी एलआईसी का नहीं जान रहा कितने लॉस में चल रहा है वो, बट आई थिंक सो कि एलआईसी इतना भी लॉस में नहीं चल रहा, बट पेटीएम का तो यार वर्स्ट परफॉर्मेंस था। आप यहाँ खुद देख सकते हो कि 1800 पर था ये और अब 639 पर है यार, मतलब आप समझ रहे हो कि 1/3 हो चुका है ये, 59% का डाउनग्रेड आया है इसमें। यहाँ तक कि आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दे सकते हो एनुअली, जो रिवेन्यू है, ठीक है, जो नेट इनकम है, ठीक, वो घटती ही जा रही है। ठीक है, यहाँ तक कि दे आर सो अफ्रेड, इन्होंने यहाँ जो डेटा होते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह के, नेट चेंज इन कैश वगैरह के, वो सब प्रोवाइड ही नहीं कर रखे हैं, मतलब पब्लिकली, पब्लिक डोमेन में ये सब डेटा नहीं प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब देखो अब इससे दो चीजें होंगी, इसका इफेक्ट किसी भी एम्प्लॉय पे किस तरह से पड़ता है, दो तरह से पड़ता है। पहला क्या होगा कि इधर आपकी इंक्रीमेंट नहीं होगी, होगी तो बहुत कम होगी, या फिर कई बार ऐसे भी सिनेरियोस आ सकते हैं कि आपकी सैलरी डिडक्ट ही कर ली जाए ये बोलकर कि कंपनी रिवेन्यू, प्रॉपर रिवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए आपकी सैलरी डिडक्ट की जा रही है। ठीक है, ये पहला जो डिसएडवांटेज है वो है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो थोड़ा सा हार्श डिसएडवांटेज है, इसलिए क्योंकि कई बार बहुत बार होगा कि आप लेट सपोज कि आपकी टीम में 5 लोग हैं, 2 लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 2 लोग एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, एक है जो अभी सीख रहा है, जो कोप अप नहीं कर पा रहा। तो जनरली कंपनीज उन कैंडिडेट्स को भी निकालती नहीं है, वो उन्हें रिजर्व करके रखती है, चाहे सपोर्ट जॉब के लिए या डेस्क जॉब के लिए, जिस भी जॉब के लिए, बट उन्हें कभी वो निकालती नहीं है। बट इस केस में क्या होगा, क्योंकि पेटीएम कॉन्स्टेंटली लॉस फेस करता जा रहा है, तो वो अपने कुछ एम्प्लॉय को लेड ऑफ करेगा और मैक्सिमम चांसेस है कि जो अभी कोप अप नहीं कर पा रहा उसे कंपनी छोड़ के जाना ही जाना पड़ेगा। सो अपने रिस्क पर भरना ये। ठीक है, पेटीएम बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट हर एक कंपनी का एक टाइम पीरियड होता है जब वो कुछ ना कुछ लॉस सफर कर रही होती है, तो उस टाइम पर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
तो इन कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखकर ही अप्लाई करें, ठीक है। और जैसा क्राइम पेट्रोल में बोलता है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है पेटीएम की? पेटीएम की जॉब डिस्क्रिप्शन मैं बता चुका हूँ आपको कि डिजाइन है, कोड है, डीबग है, टेस्ट वेरियस फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, सपोर्ट एंड मेंटेन डेवलप कोड थ्रू सिस्टम टेस्ट एंड कस्टमर डिप्लॉयमेंट्स, कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन, ठीक है। अब ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जब उस कंपनी में जाओगे तो आप क्या काम करोगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सारी चीजें अभी से आनी चाहिए, आती हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप एज अ फ्रेशर्स भी जाते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां सिखाई जाएंगी। आप ऐसे हेडेक मत लेना कि यार ये क्या अजीब ही चीज पूछ रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं अप्लाई नहीं करूंगा। नो, नेवर डू दैट थिंग, ठीक है। आप ये जाओगे, वहां पर उनका 4 से 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है, वहां के एक्सपर्टीज होते हैं, वो आपको अच्छे से ट्रेन कर देंगे। अगर आप वीक हो तो वहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना मैंने बता ही दिया, 5 में से कमजोर वाला जो था आप हो जाओगे, कंपनी लात मार के निकाल देगी, क्या फायदा, ठीक है। तो वहां जाके मेहनत करना पड़ेगा, वहां जाके अच्छे से करो, कोशिश करो कि जो टॉप परफॉर्मर हो उसमें नाम आए तुम्हारा। अगर आपका टॉप परफॉर्मर में नाम आता है तो पेटीएम आपके लिए भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। आगे आते हैं बेनिफिट्स एंड पैकेजेस पे, ठीक है। अब पैकेज पेटीएम ने डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है, बट जितना मुझे पता है कि इसकी रेंज जो है वो 5 to 7 के बीच में होगी, उससे ज्यादा की मुझे उम्मीद नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 7 LPA जो है वो पेटीएम इस समय काफी ही हाईली एजुकेटेड लोगों को ऑफर कर रहा है, जिनके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो और आपके इंटरव्यू में डिस्कस होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप प्लीज 5 to 5.5 बोलना, इससे ज्यादा जाने की कोशिश मत करना। और अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो प्लस पॉइंट मैंने बताया था, ठीक है, वो सब है अगर आपके पास, ठीक है, तो आप 7 to 7.5 जाना, इससे ज्यादा मत जाना। बेफिजूल में उड़ने लगोगे, वो पर काट देंगे तुम्हारे, कोई मतलब नहीं है, तुम्हें लात मार के इंटरव्यू से बाहर निकाल देंगे, कहेंगे नहीं भैया हमारे पास तो है नहीं इतने पैसे कि हम तुम्हें दे सकें, आप बड़े आदमी हैं, आप अपने लिए कुछ और ढूंढ लीजिए, ठीक है, क्या फायदा है, ठीक है। सो इसी रेंज में रहना, 5 to 7 के रेंज में। और जो बाकी बेनिफिट्स होते हैं यार, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया कि ये सारे जो एमएनसीज होते हैं ना, ये सब बेनिफिट्स ऑलरेडी देते हैं यार, इनमें आपको बिल्कुल भी सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये सब चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, कैफेटेरिया हुआ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग क्या होती है, ये सब चीजें जो है, ठीक है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये आपकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग ही है, ठीक है। इन सब चीज के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। टीम आउटिंग, जॉब ट्रेनिंग, जिम्नेशियम, वर्क फ्रॉम होम, हाँ पेटीएम दे रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सैमसंग नहीं दे रहा, बट हाँ पेटीएम दे रहा है। सैमसंग से याद आया, लास्ट वीडियो सैमसंग की थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज चेक आउट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इंटरनेशनल रिलोकेशन मुश्किल है, पेटीएम में बहुत ज्यादा मुश्किल है, शायद मिलती भी नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने पॉइंट शायद गलती से इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। एजुकेशन असिस्टेंट हाँ मिलता है, फ्री ट्रांसपोर्ट हाँ मिलता है, चाइल्ड केयर हाँ मिलता है, फ्री फूड हाँ मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि बेनिफिट्स के बारे में ऐसी कोई कमी नहीं है। पैकेज हाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज पैकेज है, बट आपको हाँ ये भी ध्यान रखना है कि पेटीएम यार चल रही है लॉस में, तो इतना तो कंसिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, ठीक है। अब सीधे आ जाते हैं कि अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पेटीएम ने खुद फर्स्ट नौकरी पे जो जॉब प्रोफाइल डाल रखी है, उसमें उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रखी है, ठीक है। तो जॉब हाइलाइट्स क्या है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग क्लाउड नेटिव इंफॉर्मेशन एडब्ल्यूएस, अज़ोर, जीसीपी और सिमिलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये आपकी बेसिक जॉब हाइलाइट है, ये चीजें आपको करनी होंगी जब आप वहां काम कर रहे होगे, ठीक है। अब मैच स्कोर कैसे है कि अर्ली एप्लीकेंट हुए, आपने जितनी जल्दी अप्लाई किया, की स्किल्स जो यहाँ पे दे रखी है कितनी है आपके पास, लोकेशन जैसे पुणे और बैंगलोर के लिए है, ठीक। तो अगर आप वहीं के हो तो आपके लिए एडवांटेज है, अगर आप कहीं और के हो तो अगेन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगेन भाई, वर्क एक्सपीरियंस है अच्छी बात है, बट अगर वो प्लस पॉइंट वाला वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक। स्किल्स क्या दे रखी है इन्होंने, अजोर, बैकएंड, जीसीपी, कंप्यूटर साइंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब है अगर आपके में, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली बेनिफिटेड पॉइंट हो जाता है, आपका सिलेक्शन रेशियो ऑलरेडी 20 से 30% बढ़ जाएगा, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप चाहो तो फिर भी देख सकते हो। रिक्वायरमेंट मैंने ऐसा बताया नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने बताया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, टीम स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, सीएस फंडामेंटल सब आने चाहिए, बट यहाँ कुछ और भी पॉइंट्स हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा पहला बट, कि सिर्फ मास्टर्स डिग्री के लिए है ये, ठीक है। प्लसेस
मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इक्विटी ब्रोकरेज या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट स्पेस में, ठीक है। बाकी तो यार यहाँ और कुछ ऐसा नहीं है। कंपनी के बारे में जानना है, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके कंपनी के बारे में जान सकते हो। सीधे आ जाते हैं अप्लाई पे, ठीक है। अप्लाई पर क्या करना है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आ गया तो यहाँ मैं अपना डाल देता हूँ करंट कंपनी नेम और यहाँ में डाल देता हूँ लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ डाल दूंगा मैं अपडेट एंड अप्लाई, ठीक। अरे अप्लाई कर दिया क्या? ये कैसे कर सकता है ये? हम्म अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, गेट जान गया मैं, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वापस जाऊंगा, ठीक, यहाँ पर अभी आपको सेव एंड अप्लाई दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो naukri.com पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आएंगे, सेव एंड अप्लाई। अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा लॉग इन टू अप्लाई और रजिस्टर टू अप्लाई। अगर आपने कभी भी naukri.com पर अपनी आईडी ही नहीं बनाई है तो आप रजिस्टर टू अप्लाई पे जाओगे। अगर आप आपने बना रखी है बट आप लॉग आउट हो चुके हो तो आप लॉग इन टू अप्लाई पे जाओगे, ठीक है। बट यार यहाँ देखो, इन्होंने एक खेल तगड़ा खेल लिया है कि इन्होंने चांस ही नहीं दिया कि तुम अपनी, जो तुमने कई बार तो सोच के आ गए थे ना कि मैं ये भर दूंगा वो भर दूंगा, मैं तो ये भी सीख लिया वो भी सीख लिया, ठीक है, जब अप्लाई कर रहा तब भर दूंगा, प्रोफाइल कौन ही देखता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये खेल गए, ठीक। अगर आपने अपनी प्रोफाइल अपडेटेड नहीं रखी है तो ये आपसे बिना पूछे, जैसे मैंने अभी किया ना और सीधे इसने अप्लाई कर दिया, ये सीधे वैसे अप्लाई कर देगा, वो पूछेगा भी नहीं कि आपने 5 डेज में किया क्या है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी जॉब प्रोफाइल कहीं भी है, naukri.com पे है, ई लिटमस पे है, एम कैट पे है, कोक्यूज पे है, इंटर्नशाला पे है, कहीं भी अगर आपकी जॉब प्रोफाइल है, अगर आप अपना स्किल सेट इंक्रीज कर रहे हो तो अपनी जॉब प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड करते चलो। आपकी जॉब प्रोफाइल, आपका रेज्यूमे 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए कहीं भी। आपकी प्रोफाइल फोटो भले 6 महीने से ज्यादा पुरानी है, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट आपका रेज्यूमे और आपका जॉब प्रोफाइल 30 डेज से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वो आपके लिए ही डिसएडवांटेज है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। सो यार दिस इज इट, आई थिंक कि इससे ज्यादा आपने कुछ कर भी नहीं सकते। प्लीज अपनी प्रोफाइल यहाँ अच्छे से मेंटेन करें, ठीक है। मैं आपको अपनी नहीं दिखा सकता, सॉरी फॉर दैट, ठीक। बट स्टिल अगर आपको चाहिए होगा कि naukri.com पे कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, और ड्रॉप दैट इन कमेंट बॉक्स, मैं जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है। so this is will be it. The link for the drive will be given in the description. Please like, share, subscribe, comment. और फिर वही बात बोलूंगा, प्लीज सपोर्ट बनाओ, जल्दी से जल्दी हमें 1K रीच करना है। आई नो अभी 100 भी नहीं हो रहे, बट हो जाएंगे यार। तो भाई कि अभी जब मैं धीरे धीरे शुरू करूंगा ना, हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज डू सपोर्ट, एंड दिस इज योर फ्रेंड, तुम्हारा भाई वेल्ला इंजीनियर्स, एंड कोशिश करेंगे कि हम साथ मिलकर बेरोजगारी से दूर रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।